दोस्तों बालों का झड़ना एक ऐसी समस्या है जो हमारे अच्छे खासी पर्सनालिटी को, अच्छे खासे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल कम कर देती है। और इसी वजह से जैसे ही हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं हम परेशान होने लगते हैं, हम बहुत सारे प्रयास करने लगते हैं, हम बहुत सारे DIYs को ट्राई करने लगते हैं कि किसी तरह से हमारा जो ये झड़ते हुए बाल हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ और हमारा जो कॉन्फिडेंस है जो कहीं गुम सा गया है वो वापस हम उसे पा सकें। और इसी खोज के अंदर हम बहुत सारे हेयर ऑयल्स, बहुत सारे टोनर्स, बहुत सारे सीरम्स और न जाने क्या क्या इस्तेमाल कर लेते हैं और हाथ क्या लगता है, कुछ भी नहीं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम सिर्फ और सिर्फ बाहर से काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बालों का झड़ना कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर हवा में कुछ घूम रहा था और आपके बालों में आके चिपक गया और आपके बाल झड़ना शुरू हो गए। अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं इसका मतलब कि ये मैसेज हमारी बॉडी हमें देना चाहती है कि हमारे शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी है, जिस पोषक तत्व को पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस पोषक तत्व की कमी को हम पूरा नहीं करेंगे तो बाहर से चाहे हम कुछ भी कर लें, कितने भी DIYs कर लें, वो हमारे लिए काम के नहीं होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोनों टॉपिक्स के बारे में। हम बात करेंगे घर में बनाए जाने वाले एक DIY स्कैल्प टोनर के बारे में और हम बात करेंगे कुछ 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका सेवन अगर हम अपने रूटीन में करना शामिल कर देते हैं तो उसकी वजह से पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी और हमारे बालों के झड़ने की जितनी समस्या है उसे आसानी से कम किया जा सकता है। देखिएगा इस पूरे वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी वो चीज़ है जो आपके बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण बन रही है। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और इस वीडियो को अगर आप देखने के बाद पसंद कर रहे हैं तो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों बालों के झड़ने के पीछे यूँ तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 2 मेजर रीजंस की अगर हम बात करें तो पहला रीज़न होता है लैक ऑफ केयर। मतलब हम अपने बालों की केयर उस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से हमें उसे करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारे बाल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और कमज़ोर होकर के टूटते चले जाते हैं, झड़ते चले जाते हैं। तो अगर हम केयर की बात करते हैं तो प्रॉपर बाहर से एक ऐसा न्यूट्रिशनल टोनर हमें देने की ज़रूरत है जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करे, जो टोनर आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस टोनर को बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है और ये 5 चीज़ें हमारे घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं या फिर हमारे आसपास मार्केट में हमें मिल जाती हैं। नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है पानी, जो कि इस टोनर का बेस होने वाला है। सो पानी हम लोग लगभग यहाँ पर लेने वाले हैं 1 लीटर के आसपास। पानी जो है वो हमें 1 लीटर इसलिए लेना है क्योंकि इसके अंदर हमें बाकी की 4 चीज़ों को बहुत अच्छे से उबालना है ताकि वो अपना जो एक्सट्रैक्ट है वो इस पानी को दे दे और इस पानी को हम एज एन टोनर जो है वो अपने बालों की जड़ों में लगाएं और हमारे बालों के अंदर जितने भी पोषक तत्वों की कमी हो गई है उसे आसानी से पूरा किया जा सके। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। मतलब गुड़हल के फूल जो हैं या तो आप उन्हें साबुत ले सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल हैं, सूखे हुए फूल हैं वो भी आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास ना फूल सूखे हैं ना ताज़े हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप हिबिस्कस फ्लावर पाउडर जो कि अमेज़ॉन से आप आसानी से मंगवा सकते हैं उसे आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। सो 1 लीटर पानी के अंदर लगभग हमें 25 ग्राम के आसपास हिबिस्कस फ्लावर पाउडर यहाँ पर ऐड करना है। हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से बालों की जो स्कैल्प होती है वो मजबूत होती है, बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है, बालों के अंदर सॉफ्टनेस आने लगती है। क्योंकि बहुत बार ये भी होता है रीज़न कि बाल ड्राई होने की वजह से टूटने लगते हैं, तो वो झड़ना नहीं कहलाता बल्कि टूटना कहलाता है। क्योंकि बालों का जो बीच में से ब्रेकेज है वो सर में तो दिखाता है कि बाल बहुत घने हैं, लेकिन जैसे ही हम नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे हमें बाल एकदम पतले से दिखाई देते हैं। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इस पानी के अंदर हमें ऐड करना है वो है दाना मेथी। दाना मेथी जो है वो एक नेचुरल, एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा असरदायक है, बहुत समय से इसे इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। दाना मेथी जो है वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं लगभग 50 ग्राम, क्योंकि दाना मेथी जो है वो दानों के फॉर्म में है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसे निकालने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी चाहिए, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसे 50 ग्राम ले रहे हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है नीम के पत्ते। आप यहाँ पर देसी जो नीम होती है, जो नॉर्मल नीम होती है हमारे घरों के आसपास, वही इस्तेमाल करेंगे। नीम के अंदर एंटी फंगल, एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये जो
प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर किसी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन चल रहा है या कोई दाने आने की प्रॉब्लम है या ऑयल बहुत ज़्यादा आता है स्कैल्प में, तो उन सब से छुटकारा दिलाने में ये हमारी मदद करता है। तो लगभग 100 पत्तियों के आसपास हम यहाँ पर नीम की पत्तियाँ ले लेंगे और इसे अच्छे से इस पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। बेहतर होगा कि आप नीम की पत्तियों को बीच बीच में से तोड़ लीजिए। आप जितना अच्छे से तोड़ लोगे उतना इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पानी के अंदर आसानी से मिल पाएंगी। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है दालचीनी। लगभग आप 1-1 इंच के 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के इसके अंदर डाल दीजिए। दालचीनी जो है उसके अंदर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने की ताकत होती है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपके फॉलिकल्स ओपन होंगे, उनके अंदर जो जमा गंदगी है वो बाहर निकलेगी और आपके फॉलिकल्स के अंदर जो नए बाल हैं वो उगने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। सो मेक श्योर 7 से 8 टुकड़े या 5 टुकड़े तो एटलीस्ट आप 1-1 इंच सिनेमन के यहाँ पर ज़रूर डालें। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिलाकर उबालिए तब तक जब तक कि ये जो पानी है वो 1/4 नहीं रह जाता। समय लगेगा, धीमी आंच पर आप इसे उबालिएगा और उबालते उबालते आप देखोगे 1/4 जब ये रह गया है इसे ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद आप इसे छान दीजिए। छानने के बाद आपका ये स्कैल्प टोनर बन करके तैयार है, जो रोज़ रात को सोने से पहले आपको आपके बालों की जड़ों में लगाना है। और इसे मॉर्निंग में लगता है अगर शैम्पू करने वाला दिन है तो आप शैम्पू करके वॉश कर सकते हो, और अगर लगता है कि नहीं ऐसे भी चल सकता है क्योंकि चिपचिपाहट फ्री रहता है तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। शैम्पू की जब मैं बात करता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई सिंथेटिक शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कोई केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो आपके बाल हैं वो और ज़्यादा ड्राई होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे। तो स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, इवन 2 दिन के बच्चे से लेकर के भी आप किसी भी एज में इसे स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा सेफ है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ भी देगा और आपके बालों के झड़ने की जो समस्या है उसे भी ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। अब इस टोनर को लगभग 3 से 4 महीने आप ज़रूर लगाइएगा। शैम्पू मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं अंदर से खाने वाली 3 चीज़ों के बारे में। तो नंबर 1, आपको अपने रूटीन के अंदर चिया सीड्स को ज़रूर शामिल करना है। चिया सीड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एक सीड है जो कि हमारे बालों के अंदर नमी को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि चिया सीड का नेचर होता है हाइड्रेशन को होल्ड करके रखना। तो जब भी आप चिया सीड्स को अपने रूटीन में शामिल करते हो तो आप देखते हो कि कुछ ही समय में आपकी स्किन हाइड्रेटेड नज़र आती है, आपके बाल हाइड्रेटेड नज़र आते हैं और आपके बालों के अंदर जो पानी की कमी हो गई थी जिसकी वजह से वो टूट जाते थे या वो झड़ जाते थे, वो प्रॉब्लम अब आपकी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। नंबर 2 जो चीज़ दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है शिमला मिर्च। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको शिमला मिर्च के बारे में बता चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर सच में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी खूबसूरती को इन्हांस करने में हमारी मदद करते हैं। तो एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च आप रोज़ अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। आप सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, आप सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। नंबर 3 जो चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो है पंपकिन सीड्स आपको अपने रूटीन में खाने हैं, क्योंकि पंपकिन सीड के अंदर बहुत सारा कैरोटीन प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन हमारे बालों को मजबूत करने में, हमारी फॉलिकल्स को ताकत देने में हमारी मदद करता है। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप वर्किंग हो या आपके पास में टाइम नहीं होता है अपना डाइट को फॉलो करने का, तो एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी वो सारे के सारे विटामिन्स की कमी को पूरा करता है जो कि हमारी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए ज़रूरी है। ब्यूटी में हमारे बाल आ जाते हैं, हमारी स्किन आ जाती है और हमारे नाखून आ जाते हैं। इसके अंदर सारे के सारे वो मिनरल्स और जो विटामिन हैं उन सभी का समावेश किया गया है, बीजों की मदद से, कुछ नेचुरल हर्ब्स की मदद से, कुछ नेचुरल जो हमारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनकी मदद से, ताकि हम इसका जब सेवन करें तो ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कमियां चल रही हैं विटामिन की और मिनरल्स की उनको पूरा करके हमारे शरीर को हेल्दी लुक दे सके, हमारी स्किन, हमारे बालों और हमारे नाखूनों को हेल्दी बना सके। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को अगर हम लेते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद में, तो आप देखोगे ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। कम से कम 3 से 4 महीने आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।